खिलाफी मुर्दाबाद, वादा खिलाफी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग जल निगम कार्यालय में जल निगम कर्मचारियों की 5 महीने का वेतन, 5 महीने की पेंशन नहीं मिली। अधिकारियों से मांग करने के बावजूद भी उन्होंने वादा खिलाफी करी है। तो यहाँ पे बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पे आए हैं। और जल निगम कर्मचारियों जिस तरीके से हंगामा टाइम हमेशा दुर्दशा दिखाता रहता है, कभी 5 महीने की वेतन, कभी 6 महीने का वेतन, कभी 4 महीने का वेतन उनका लटका के दिया जाता। आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? आइए चलते उनसे बात करते। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं जल निगम प्रधान कार्यालय से हूँ, अजय पाल सिंह सोमवंशी, संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी। मुझे कहना है कि जल निगम की स्थिति पिछले 4 साल से रोज एक ही रोना है कि हमारे पास काम की कमी है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रही है, हम वेतन पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। 4 साल से यहाँ का पेंशनर और कर्मचारी परेशान है कि वेतन और पेंशन समय पर दिया जाए। कभी 5 महीने का बकाया, कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का। ये स्थिति कमोबेश लगातार चल रही है। आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं तो 5 माह के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए खड़े हैं। 2016 से कोई पेंशनरी ड्यूज नहीं दिए गए हैं, हम उसके भुगतान के लिए खड़े हुए हैं। और इस सब दर्द के बीच हमने अभी जो फरवरी मार्च में लड़ाई लड़ी, जुलाई अगस्त में लड़ाई लड़ी, 9 सितंबर को हमारी रैली थी, उसमें हमारी मुख्य सचिव महोदय से हमारे प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई और उन्होंने जो फैसले लिए मुख्य सचिव महोदय ने अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक में, उनको भी लागू नहीं किया गया। उनके द्वारा लिए गए फैसले के अंतर्गत हमको 13 तारीख के अंदर 13 सितंबर के अंदर 1 महीने की वेतन पेंशन मिलना था और 30 सितंबर के अंदर 2 महीने का और वेतन पेंशन मिलना था। हमको 2 महीने का वेतन पेंशन वो नहीं मिला। अक्टूबर में 2 महीने का वेतन पेंशन मिलना था और 2 महीने का नवंबर में मिलना था। तो हमको अभी सितंबर वाला ही 2 महीने का नहीं मिला, तो अक्टूबर और नवंबर की बात हम क्या सोचें। किसी पेंशनरी ड्यूज का भुगतान नहीं हुआ। ऊपर से हम मुख्य सचिव से बातचीत करके आ रहे हैं और रात में जल निगम को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बंटने से सारे के सारे यहाँ के खाते जाम हो गए। अब कर्मचारियों को जीपीएफ भी नहीं मिल रहा है और जो दे हैं, जो बीमा वगैरह उनकी राशि है जो दूसरे विभाग से आती है LIC से, वो भी नहीं मिल रही है। कहने का मतलब पूरी तरह व्यवस्था ठप हो गई। और जो हमारे सरकार के अधिकारी हैं वो झगड़ा कर रहे हैं कि ये कर्मचारी हमको चाहिए, ये कर्मचारी हमको चाहिए, ये बिल्डिंग हमको चाहिए, वो बिल्डिंग हमको चाहिए। आज 1 महीने से यही झगड़ा चल रहा है कि ग्रामीण सोचता है कि हम इस पे कब्जा कर लें और जल निगम नगरी सोचता है इस पे कब्जा कर लें। तो अपने कब्जेदारी में सरकार ये फंसी हुई है। जल निगम का प्रशासनिक व्यय बढ़ गया है और बढ़ गया। जो 5 IAS बैठते थे अब 10 बैठेंगे, 5 नगरी में, 5 ग्रामीण में, ये व्यवस्था कर दी गई। और साथ में करोड़ों रुपए का राजस्व बर्बाद, जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही। सारे बोर्ड बदले जा रहे हैं, सारी तख्तियां, नेम प्लेट बदले जा रहे हैं, सारे के सारे स्टेशनरी और प्रपत्र जो पुराने थे वो बेकार हो गए, नए प्रिंट हो रहे हैं नगरीय और ग्रामीण से, वो बदले जा रहे हैं। हमारे स्टोरों में अरबों की सामग्री थी, पाइप वाटर सप्लाई और ग्रामीण वाटर सप्लाई, हैंडपंप वगैरह लगने की। ग्रामीण वाले को नगरी कसारा दे दिया गया सामग्री, उनके किसी काम की नहीं, वो स्क्रैप करके बेचें, नीलामी करें। नगरी वाले को ग्रामीण का हैंडपंप का सामान चला गया उनके स्टोर में। तो पता नहीं है सरकार क्या देख रही है। जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से जो अरबों की संपत्ति खरीदी गई, जो अनावश्यक व्यय हो रहा है वो तो हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन वेतन और पेंशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम इसी के प्रतिकार स्वरूप मुख्य सचिव से हुई वार्ता जिसमें अमल नहीं किया गया, उस वादा खिलाफी के विरोध में आज हम वादा खिलाफी दिवस यहाँ पे मना रहे हैं, उसके लिए एकत्र हैं। और भविष्य में हम अगले सप्ताह बैठक करके अपने बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। हमारा सरकार से एक ही चीज है कहना कि ये जल निगम का बंटवारा जनता के हित में नहीं है। कर्मचारियों को तो छोड़ दें,
जनता के हित में नहीं है। हमने 2-4 चीजें आपको बता दी कैसे पैसा बर्बाद होता है। जनता के हित में लिए गए इस आलोक कल्याणकारी कार्य को सरकार रद्द करे, जल निगम का एकीकरण करे और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बना के इसको ठीक से चलाए। उसी में जनता का भला है, वरना जनता का पैसा ऐसे ही बर्बाद होगा और ये अधिकारी लोग अपने पद बढ़ाते रहेंगे, जगह बढ़ाते रहेंगे, बाकी सब परेशान रहेंगे। और भी कर्मचारी, उनसे बात करें। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सतीश शर्मा है। मैं जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज ये जो वादा खिलाफी दिवस मनाया जा रहा है, यह हमारे संघर्ष समिति के प्रदेश के नेतृत्व द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो वार्ता हुई, उस वार्ता में मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण वहां उपस्थित थे। उनसे हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में ये निर्णय हुआ कि आपको 13 सितंबर तक 1 वेतन, 30 सितंबर तक 2 वेतन तथा अक्टूबर में 2 वेतन और नवंबर में 2 वेतन दे दिया जाएगा। उस वादा को न निभाने पे कल तक हम लोग 30 सितंबर तक इंतजार किए, शाम तक कोई नतीजा नहीं हुआ। तो हम लोग आपस में बैठ करके निर्णय हुआ कि इस वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग आकर के अपनी समस्या को प्रशासन से बताया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की एशिया की मानी जानी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सिटी तक पेयजल व्यवस्था बनाकर रखती थी, सीवरेज, ड्रेनेज, जितने भी कार्य हैं पब्लिक के, सारे काम उत्तर प्रदेश जल निगम अपने मेहनत से करता था। और उत्तर प्रदेश जल निगम जो आज ये नौकरशाह बंटवारा कर रहे हैं, जल निगम में तो ग्रामीण मुख्य अभियंता और नागर मुख्य अभियंता पहले से ही 2 जगह कार्य होता रहा है, बांटने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। ग्रामीण जनता हमारी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो, चाहे वो गाजियाबाद क्षेत्र रहा हो, पूरे प्रदेश में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चला रही थी। लेकिन हमारे ही लोग उत्तर प्रदेश की जल जनित बीमारियों को लेकर के प्रदेश सरकार को बताया गया कि प्रदेश में किस किस जगह पानी से कितनी बीमारियां पैदा होती है, किस क्षेत्र में क्या समस्या है, इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे ही प्रदेश के जो जल निगम के अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, पूरे प्रदेश का सर्वे करके सारी जानकारी लेकर के पीएमओ को भेजा गया, उसको संज्ञान में लिए और जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। सारे औपचारिक पूरा करने के बाद जल शक्ति मंत्रालय जब बन गया, लेकिन उसमें जल निगम का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखना है तो जल निगम को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी भी 3 बार बैठक हुआ हमारे वहाँ जल निगम को लेकर के, उनकी भी बात को ये नौकरशाह कहीं नहीं ध्यान रखे। आज ये नतीजा है कि हम लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। हमारे लोग कितने बीमार हैं, कितने पेंशन नहीं पा रहे हैं। हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं वो उनका पीपीओ नहीं जारी हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समय रहते हुए इसको संज्ञान में लें और समस्या का समाधान। रुक रुक करके जो पेंशन वेतन आप लोगों को मिल रही है, तो अधिकारी लोग क्या समस्या बता रहे हैं? अरे ये देखिए, ये नौकरशाह हैं, इनको अन्य फिजूल खर्ची करने के लिए कोई वो नहीं, लेकिन वेतन और पेंशन मद में कोई पैसा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, शासन के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि समय रहते हुए जल्द से जल्द जल निगम कर्मचारियों की जो वेतन और पेंशन का बकाया है उसको दे दें, जिससे कि आगे हम मेहनत से अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुचारू रूप से कार्य कर सकें। कितने सालों से समस्या हो रही है? ये समस्या तो
लगभग 3-4 साल से हो रहा है। यानी कि इसी सरकार में ज्यादा होगा। अब इस देखिए सरकार में तो ये इसके पहले भी हमारी बात हुई थी, उस समय जब सपा की गवर्नमेंट थी, उस समय भी जब हमारे संगठन ने जब वार्ता किया था, मुख्य सचिव के यहाँ वार्ता भी हो गई थी, 300 करोड़ रुपए भी मिले थे, उसमें ये हुआ था कि आगे वो हो जाएगी। अब सरकार जब दूसरी बनी तो वही समस्या आगे बढ़ती चली आ रही। आज ये समस्या है कि हम लोग अपने वेतन और पेंशन के लिए परेशान हैं। धन्यवाद। मैं जल निगम मुख्यालय से ही हूँ, मैं सेवानिवृत्त हूँ। जल निगम प्रबंधन हमारे कार्मिकों को, पेंशनरों को तिल तिल करके मार रहा है। 6 महीने से वेतन नहीं दे रहा, 5 महीने हो गए, रिटायर्ड ड्यूज लोगों के लाखों बकाया है। कर्मचारी मजबूर हैं, लोगों से भीख मांग के किसी तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं, बच्चों से कैसे मांगे, शर्म आती है। तो मेरा जल निगम प्रबंधन और इस शासन से अनुरोध है कि सबको तिल तिल ना मारे, एक कतार में खड़ा करके सबको एक रौद दे और सबको खत्म कर दे। ये जल निगम की समस्या खत्म, जब कार्मिक खत्म तो जल निगम की समस्या भी सदा। टोटल कितने कर्मचारी हैं? 25,000 कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त और कार्मिक कार्यरत दोनों मिला करके। तो एक खड़ा जगह खड़ा करके सबको एक साथ जो है मृत्यु दे दे। और ये रोज रोज का जो हम लोगों को परेशान कर रहा है कि रोज आए दिन हम लोगों को ये करना पड़ रहा है, इससे हमें भी मुक्ति मिल जाए और जल निगम प्रबंधन को भी मुक्ति मिल जाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जल निगम कर्मचारियों के बीच में कितना आक्रोश है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमें अगर मारना है तो एक साथ मार दे, तिल तिल करके ना मारे। तो आखिर कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है जिसकी कान पर जूं तक नहीं रहे। 25,000 लोग हैं, जो 25,000 लोग हैं तो 6 महीने का वेतन, 5 महीने का वेतन, 5 महीने की पेंशन नहीं मिली, तो आखिर उनका जीवन व्यापन कैसे हो रहा होगा। हंगामा टाइम्स हमेशा जल निगम कर्मचारियों की आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा जब तक देश का विकास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हम आपको दिखाते हैं, चाहे जल निगम कर्मचारी हो, चाहे पीआरटी जवान हो, चाहे आपका आंगनवाड़ी महिला हो, सबकी आवाज लेकर के हंगामा टाइम जमीनी स्तर से आपको सच्चाई दिखाता है। तो ऐसे ही हंगामा टाइम्स के साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।